Okay, students, today's topic is about process synchronization, in which we'll be studying in bit about producer-consumer problem. So, process synchronization क्या होता है कि तालमेल बिठाना है प्रोसेस के बीच में. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो कि कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. सो जब वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, दैट मीन्स दे विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज, राइट. हमने दो तरह के प्रोसेसेस पढ़े हैं, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव. सो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, ना ही खुद इफेक्ट होते हैं दूसरे प्रोसेस से. लेकिन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं. दैट मीन्स रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. जब वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, सो रेस कंडीशन आ जाती है हमारी. रेस कंडीशन आ जाती है, उससे डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है. सो हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराएं ताकि प्रोसेस एग्जीक्यूशन सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हो. सो मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली शेयरिंग द सिस्टम रिसोर्सेज एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स माइट बी प्रोड्यूस, जो कि हमने एक लास्ट एग्जाम्पल में देखा भी था. जब एक ही वैल्यू जो कि हमारा शेयर्ड वेरिएबल है, दो प्रोसेसेस रीड कर रहे थे, अगर प्रोसेस P1 पूरा हो जाए उसके बाद P2 रीड करता है, देन डेटा ठीक रहता है. लेकिन अगर P1 और P2 के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कभी भी हो सकती है, क्योंकि तभी तो हम बहुत सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं एक साथ, राइट. एक ही मशीन पे, एक ही प्रोसेसर पे. वो किस तरीके से करवा पा रहे हैं कि हम थोड़ी देर एक को चलाते हैं, फिर थोड़ी देर दूसरे को रन कराते हैं, फिर इस तरीके से वी आर एक्चुअली मूविंग ऑन, राइट. सो अगर हम ये बोलें कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा था और बीच में प्रोसेसर ले लिया गया और P2 पे चला गया, सो हमारा फिर डेटा इनकन्सिस्टेंट हो रहा था, राइट. यानी कि डेटा में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो डेटा का जब रिजल्ट हमारा सेम नहीं आ रहा था. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू गो फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, जो कि डील करता है किस तरीके से प्रोसेस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, राइट. सो दैट जो शेयर डेटा है उसमें कंसिस्टेंसी भी रहे एंड जो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोसेसेस के बीच में वो सही तरीके से हो पाए. इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है बहुत कॉमन, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जिसमें कि दो तरह के प्रोसेस हैं. एक प्रोसेस है प्रोड्यूसर प्रोसेस, एक प्रोसेस है कंज्यूमर प्रोसेस, राइट. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर. सो इसमें एक प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूसर प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है कंज्यूमर प्रोसेस. प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है उसका काम है आइटम प्रोड्यूस करना है और एक एक करके रखते जाना है, ठीक है. कंज्यूमर प्रोसेस का काम है कि जो प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस कर रहा है वो एक एक करके कंज्यूम करता रहेगा, ओके. एंड ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर पहले सारा प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूमर सारा कंज्यूम करेगा. इट कैन हैपन इन अ इंटरलिविंग वे. प्रोड्यूसर एक आइटम रखता है, कंज्यूमर उठा लेता है. मीन्स इट कैन हैपन एनी टाइम कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके आइटम जा रहा है और कंज्यूमर ले ले रहा है, ठीक है. इस प्रॉब्लम को हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बफर का साइज यानी कि वो जगह जहाँ पे कि प्रोड्यूसर एलिमेंट्स रख सकता है, आइटम्स रख सकता है, वो हमने फिक्स्ड साइज के लिए, राइट. सो वो साइज हमारा फिक्स्ड है कि भाई अगर हम बोले n इज 10 है या 8 है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है. सो उतने ही आइटम्स प्रोड्यूसर रख सकता है, ठीक है. और कंज्यूमर भी उतने ही आइटम्स ले सकता है, निकाल सकता है. एक एक करके प्रोड्यूसर रखेगा और कंज्यूमर एक ही आइटम एक बार में ले सकता है. प्रोड्यूसर एक बार में एक ही आइटम रख सकता है. सो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारा वो कमरा भर जाए, वो बफर हमारा फुल हो जाए, स्पेस नहीं है, तो प्रोड्यूसर को आइटम उस पर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो रख ही नहीं पाएगा. द प्रॉब्लम इज टू मेक श्योर दैट द प्रोड्यूसर विल नॉट ट्राई टू पुट मोर आइटम्स इनटू द बफर इफ इट इज़ फुल. अगर आपका बफर भर गया है तो प्रोड्यूसर आइटम रखे ना, और कंज्यूमर अगर आपका बफर खाली हो गया है तो आइटम कंज्यूम ना करे, रिमूव ना करे, ठीक है. यही हमारी प्रॉब्लम है कि वी हैव टू इंश्योर दैट द प्रोड्यूसर इज नॉट पुटिंग एन आइटम व्हेन द बफर इज फुल कंप्लीटली एंड द कंज्यूमर इज नॉट रिमूविंग एन आइटम व्हेन द बफर इज एम्प्टी. सो अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइज प्रॉपरली नहीं होंगे, कॉमन रिसोर्स हमारा यहाँ पे क्या है? काउंट हमारा एक शेयर्ड वेरिएबल है. प्रोड्यूसर काउंट को बढ़ाता है क्योंकि वो आइटम रखते जाता है, तो काउंट में काउंट +1 करेगा. कंज्यूमर आइटम निकालता है, इसलिए काउंट में काउंट -1 करता है. सो हमारा शेयर्ड वेरिएबल है काउंट. अगर इस शेयर्ड वेरिएबल काउंट को ढंग से एक्सेस नहीं किया गया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के द्वारा, देन देयर विल बी डेटा इनकन्सिस्टेंसी. काउंट की वैल्यूज़ गड़बड़ आएंगी एंड जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, इनको भी अगर हम देखेंगे तो वो नहीं हो पाएगा,
राइट। और जब नहीं हो पाएगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। समझ में आ गई। सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर हमारी एक प्रॉब्लम है जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है या मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को शो करती है। दो तरह के प्रोसेस है, एक प्रोड्यूसर प्रोसेस है, एक कंज्यूमर प्रोसेस है। प्रोड्यूसर का काम है आइटम्स को प्रोड्यूस करना एंड बफर में स्टोर कराना वन बाय वन, एक बार में एक ही आइटम रख सकता है। कंज्यूमर प्रोसेस का काम है आइटम्स को कंज्यूम करना वन बाय वन, एक बार में एक ही आइटम कंज्यूम कर सकता है। प्रॉब्लम आती है जब दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर काउंट वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर काउंट को इंक्रीमेंट करता है बाय वन एंड कंज्यूमर काउंट को डिक्रीमेंट करता है। सो अगर प्रोड्यूसर बफर फुल होने के बाद आइटम प्लेस करेगा, देयर विल बी प्रॉब्लम एंड कंज्यूमर भी कंज्यूम ना कर पाए जब आपका बफर पूरी तरह से खाली हो। ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसका कोड क्या है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का। दिस इज़ अ बफर जिसका साइज़ 8 है, यानी कि यहाँ पे 8 जगह है जहाँ पे कि प्रोड्यूसर एलिमेंट प्रोड्यूस करके आइटम प्रोड्यूस करके स्टोर करवा सकता है और कंज्यूमर एक एक करके ऐसे ही आइटम्स को इसमें से कंज्यूम कर सकता है। सो n इक्वल्स टू 8 जो कि शो करता है आपका बफर का साइज़ कितना है। बाउंडेड बफर इसीलिए क्योंकि इसका साइज़ हमने फिक्स रखा हुआ है 8। काउंट जो वेरिएबल है वो हमारा शेयर्ड वेरिएबल है, ग्लोबल रिसोर्स है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों यूज़ करेंगे एंड वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट। सो अभी काउंट की वैल्यू 3 है क्योंकि हमारे पास 3 आइटम्स ऑलरेडी हैं बफर में। उसके बाद n इक्वल्स टू 3 है, यानी कि थर्ड नंबर की लोकेशन खाली है। राइट। सो इन आपका एक पॉइंट वेरिएबल है जो पॉइंटर वेरिएबल है सॉरी, जो कि पॉइंट करता है वो नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे कि प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस करके रखेगा। ठीक है। आउट हमारा वो पॉइंटर वेरिएबल है जहाँ से अभी आउट की वैल्यू 0 है, वो पॉइंट है जहाँ पे कि हमें आइटम निकालना है, कंज्यूमर प्रोसेस आइटम को कंज्यूम करेगा। सो आउट की वैल्यू 0 है, सो यानी कि सबसे पहले इस आइटम को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। राइट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आइटम पी एक वेरिएबल है जो कि आइटम प्रोड्यूस्ड के लिए रेफर कर रहा है, आइटम सी आइटम कंज्यूम्ड के लिए शो कर रहा है। ये प्रोसेसर कोड है और ये हमारा कंज्यूमर कोड है। प्रोसेसर कोड में इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारी 0 है, इनिशियलाइज करा रखी है। प्रोड्यूसर का कोड है हमारा इंटीजर टाइप आइटम, जो आइटम प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए, वाइल ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है इस लूप में हमें मूव करना है। प्रोड्यूसर आइटम आइटम पी, ठीक है। आइटम पी के लिए प्रोड्यूसर आइटम का कोड हम चलाएंगे वाइल काउंट इक्वल टू नथिंग। ये कोड आइटम्स प्रोड्यूस करते जाने के लिए है। जब काउंट की वैल्यू हो जाए n, यानी कि अगर काउंट की वैल्यू n है, n आपका है 8, यानी कि काउंट हो गया आपका 8। अगर काउंट आपका 8 हो गया है दैट मीन्स बफर तो आपका फुल हो ही गया है। तो बफर फुल हो गया है तो आइटम प्रोड्यूस करके रख नहीं सकता है। सो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये यहीं पे रह जाएगा। ठीक है। बफर फुल, डू नथिंग। लेकिन अगर काउंट की वैल्यू नहीं है, यानी कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, क्योंकि दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी नहीं बनाई है, यहीं पे कोलेंस लगा दिए हैं। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रोड्यूसर विल स्टक हियर, वो ब्लॉक हो जाएगा, आगे आइटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दैट शोज कि काउंट की वैल्यू 8 नहीं है, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर ने आइटम पी प्रोड्यूस किया था उसे हम बफर में इन पॉइंटर वाली लोकेशन पे स्टोर करा देंगे। जब हमने इन पॉइंटर वाली लोकेशन पे यानी कि 3 पर मैंने आइटम स्टोर करा दिया होगा सपोजिटली, सो अब इनकी वैल्यू नेक्स्ट आइटम लोकेशन पे पॉइंट करनी चाहिए जहाँ पे नेक्स्ट रखवाया जाएगा आइटम। सो आई एन इज इक्वल्स टू इन प्लस 1 मॉड ऑफ एन, ये मॉडुलर डिवीजन है। सो इनकी वैल्यू अभी 3 है, 3 + 1 4, 4 मॉड ऑफ एन इज 4 मॉड ऑफ एन कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आएगा, क्योंकि हम रिमाइंडर लेते हैं। सो ये एक तरीके से 4 डिवाइडेड बाय 8 है, तो रिमाइंडर में 4 ही आएगा। काउंट की वैल्यू को हम काउंट प्लस 1 करा देंगे। सो काउंट में इनिशियली 0 था, 0 + 1, अब हमारे पास आइटम आ जाएगा। सो उसके बाद हम जाते हैं कंज्यूमर कोड पर। कंज्यूमर कोड पर जब हम जाएंगे, सो यहाँ पर भी है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आइटम सी के लिए। आइटम सी है हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो कि शो कर रहा है जो आइटम कंज्यूम हो रहा है उसके बारे में। वाइल ट्रू, वाइल काउंट इक्वल टू 0, अगर काउंट की वैल्यू आपकी 0 है, आप चेक कर रहे हो कि बफर एम्प्टी तो नहीं है, तो अगर काउंट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स बफर एम्प्टी है, तो आइटम कंज्यूम ही नहीं होगा, यहीं पे टर्मिनेशन लगा रखा है। सो ये कंज्यूमर प्रोसेस यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और ये कुछ कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाओगे, जहाँ पे भी आपका आउट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उस लोकेशन से आइटम को कंज्यूम कराना है, सो वो आइटम सी में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद कंज्यूम हो गया ये बफर से आइटम। अब आउट वेरिएबल नेक्स्ट लोकेशन जहाँ से भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोसेस कंज्यूम कर सकता है, उसको भी अपडेट कराना होगा। सो आउट इज इक्वल्स टू आउट प्लस वन मॉड ऑफ एन। सो करंटली आपका जो आउट वेरिएबल है उसमें वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस वन मॉड ऑफ 8, सो 1 आ गया। सो नेक्स्ट लोकेशन जहाँ से भी वो आइटम कंज्यूम करने वाला है दैट विल बी 1। काउंट में काउंट माइनस 1, क्योंकि एक आइटम आया था, अब एक आइटम में से एक कम कर देते हैं तो काउंट की वैल्यू हो गई 0। प्रोसेस आइटम सी, फिर ये दोबारा से कंज्यूमर प्रोसेस को कॉल कर लेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एक स्टेप हो रहा है, काउंट में काउंट प्लस 1, काउंट में काउंट माइनस 1, इसको ब्रेक डाउन कर ले तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस में कंप्लीट होगा, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में। जैसे कि काउंट की जो करंट वैल्यू है उसको हम R1 रजिस्टर में स्टोर करा लेते हैं एक स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में उसमें इंक्रीमेंट करा लेते हैं, तीसरे स्टेटमेंट में रजिस्टर से वैल्यू को काउंट वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर काउंट में डिक्रीमेंट कराना है बाय 1, सो काउंट की वैल्यू को रजिस्टर R2 में कॉपी करा लेते हैं इन वन स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट डिक्रीमेंट करा लेते हैं, एंड द थर्ड स्टेटमेंट में काउंट में वैल्यू को अपडेट करा देते हैं। अब ये कोड जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं, इफ सपोज जब हमारा पहला कोड चला कि प्रोसेस जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है उसने इंस्ट्रक्शन में काउंट की वैल्यू को R1 में स्टोर करा दिया, ठीक है, इंक्रीमेंट करा रहे हैं हम, काउंट की वैल्यू को R1 में डलवा दिया, सो काउंट की वैल्यू अभी हमारे पास 3 है, वो डलवा दी R1 में, सो R1 में अभी 3 आ गई, R1 प्लस 1, सो 3 प्लस 1 4, R1 में 4 आ गया। अब R1 में 4 वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी टाइम पे बी स्टेटमेंट के जस्ट बाद हम प्रीएम्पशन करा देते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहीं भी हो सकती है। सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई एंड कंट्रोल चला गया कंज्यूमर के पास, यानी कि प्रोड्यूसर प्रोसेस ने काउंट में R1 की वैल्यू नहीं डलवाई, नई वैल्यू काउंट की नहीं आई है, लेकिन हम चले गए कंज्यूमर पे। कंज्यूमर काउंट की वैल्यू को R2 में डालेगा, सो उसने क्या देखी है, काउंट की वैल्यू 3 है, उसके पास तो 4 वाली पहुंची ही नहीं थी, सो 3 आएगी। फिर ई स्टेटमेंट चलवा देता है नेक्स्ट वाली, 3 माइनस 1 2 आ गई R2 में वैल्यू, और वो R2 की वैल्यू को अपडेट करा देता है काउंट में। सो अब हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या आ रही है अभी 2, लेकिन कंट्रोल वापस से जाएगा प्रोड्यूसर प्रोसेस पे। सो प्रोड्यूसर प्रोसेस बी स्टेटमेंट पे रुक गया था, वो अपनी स्टेटमेंट आगे बढ़ाएगा। सो सी स्टेटमेंट में वो क्या करेगा, R1 की वैल्यू को काउंट में डालेगा, यानी कि अब काउंट में वैल्यू आ रही है 4। सो अब हमारे पास काउंट की वैल्यू 4 भी है और काउंट की वैल्यू 2 भी है, सो ये क्या हो गया, डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ गई है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, अगर प्रोसेसेस सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं चलेंगे, शेयर्ड रिसोर्स जो कि काउंट वेरिएबल है उसका एक्सेसिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, देन डेफिनेटली देयर विल बी डेटा इनकन्सिस्टेंसीज, डेटा को लेकर के इश्यूज आने वाले हैं। यही हमें सॉल्व करना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस शेयर्ड रिसोर्स को, यानी कि इस क्रिटिकल रिसोर्स को एक्सेस करवाएं अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी ना आए, राइट, रेस कंडीशन पैदा ना हो। सो हम देखेंगे कुछ सॉल्यूशंस की कैटेगरीज हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।